बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुश आमदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे डेंसिटी एंड प्रेशर। सबसे पहले आते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि डेंसिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पानी से भरा हुआ एक गिलास है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, और हनी से भरा हुआ ग्लास है जिसका वॉल्यूम भी 1 क्यूबिक मीटर है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक गिलास में पानी है और दूसरे में हनी है। अब क्वेश्चन ये है कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और क्यों, यानी डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। ज़ाहिरी बात है कि हनी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों? अब ये हमें डेंसिटी की डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा कि हनी का जो डेंसिटी है वो क्यों ज़्यादा है। डेंसिटी की डिफिनीशन हमें यह बताता है कि डेंसिटी किस चीज़ के बराबर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी मतलब यह है कि ग्लास में सॉलिड सब्सटेंस की मकदार कितना है और लिक्विड सब्सटेंस की मकदार कितना है। अगर सॉलिड सब्सटेंस की मकदार ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होगा। इस तरह जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी भी कम होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है, हनी में जो मास है उसकी मकदार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी हम डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड रो। इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और फार्मूला इसका क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी जो है वो हम रो से डिनोट करते हैं, और मास जो है वो हम एम से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम जो है वो हम वी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? अब प्रेशर की तरफ आते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यानी इसका मतलब यह है कि जितना फोर्स ज़्यादा होगा इतना प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना फोर्स कम होगा इतना प्रेशर कम होगा। और इस तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया जब कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया जब ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होगा। किस तरह? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नीडल है, सुई है या इंजेक्शन है, उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, यानी उसका एरिया बहुत कम है, इस वजह से उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसका जो एरिया है कम है, उसका प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरह हमारे पास जो कील है वो जब हम दीवार में ठोक देते हैं, वो वाला सर इसका बहुत ज़्यादा पतला है, यानी उसका एरिया बहुत कम है, इस वजह से उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। इस तरह जो फुटबॉल शूज़ है, इसका जो स्टड है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो एरिया बहुत कम है, इस वजह से वो ज़मीन में घुस जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास, इससे भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि जितना एरिया कम हो इतना प्रेशर ज़्यादा होगा। अब प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर, यानी जो हमारे पास फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन, और जो एरिया का यूनिट है क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस तरह प्रेशर का एक और यूनिट भी है जिसको पास्कल कहते हैं। वो किस चीज़ से डिनोट करते हैं? PA से, और 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसका फार्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। प्रेशर जो है वो हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स जो है वो F से डिनोट करते हैं, और एरिया जो है वो हम A से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? P इज इक्वल टू F बाई A। तो आज हमारे पास ये 2 टॉपिक थे, डेंसिटी एंड प्रेशर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।